एक समय की बात है। एक हरे भरे गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह अनाज, सब्जियां और कुछ फलदार पेड़ लगाता था। खेत के किनारे एक बड़ा आम का पेड़ था, जिस पर एक बहुत ही सुंदर हरा तोता रहता था। उसका नाम था मीठू। मीठू बहुत बुद्धिमान और हंसमुख था। वह हर सुबह खेत के ऊपर उड़ता, आसमान में चक्कर लगाता और मधुर आवाज में बोलता, जय किसान, जय मेहनत। किसान भी मुस्कुराकर कहता, अरे मीठू, तू तो मेरा अच्छा दोस्त है। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। मीठू अक्सर किसान के साथ खेत में बैठकर बातें करता और किसान उसे अपने खेत की देखभाल में शामिल कर लेता। एक दिन किसान ने देखा कि रात में उसके खेत में कोई आकर अनाज खा जाता है। अगले दिन उसने चारों ओर निशान देखे, किसी जानवर के पैरों के। किसान परेशान हो गया। वह बोला, अरे मीठू, अब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सारा अनाज कोई चुरा ले जाएगा। मीठू ने थोड़ी देर सोचा और बोला, काका, आज रात मैं खेत में रहूंगा, मैं देखूंगा कि चोर कौन है। किसान ने कहा, पर बेटा, रात में ठंड होती है, तू कैसे रहेगा? मीठू बोला, चिंता मत करो, मैं मजबूत हूं और समझदार भी। रात हुई, चारों ओर सन्नाटा छा गया। खेत में चांदनी चमक रही थी। मीठू पेड़ की एक ऊंची डाली पर बैठा चुपचाप नीचे देख रहा था। तभी झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। धीरे धीरे वहां से एक नीला खरगोश बाहर निकला। वह खेत में कूदता फांदता आया और अनाज के पौधों को खाने लगा। मीठू ने तुरंत उड़कर किसान के घर की खिड़की पर दस्तक दी। किसान जाग गया। मीठू बोला, काका, चोर मिल गया, चलो जल्दी चलो। किसान टॉर्च लेकर खेत पहुंचा और खरगोश को पकड़ लिया, लेकिन खरगोश डर के मारे रोने लगा। वह बोला, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत भूखा था, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। किसान का दिल पिघल गया। उसने खरगोश से कहा, अगर तू भूखा है तो चोरी क्यों करता है? तू मुझसे मांग लेता। मीठू बोला, काका, इसे सजा नहीं, समझ दो। किसान ने खरगोश को थोड़ा खाना दिया और बोला, अब से तू चोरी मत करना, जब भी भूख लगे मेरे पास आ जाना। खरगोश ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद किसान जी, मैं अब कभी किसी का नुकसान नहीं करूंगा। अगले दिन गांव में यह बात फैल गई कि किसान ने अपने खेत का चोर माफ कर दिया। सबको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि किसान इतना दयालु और तोता इतना समझदार है। कई लोग किसान से मिलने आए और बोले, तुम्हारा तोता तो बड़ा होशियार है। किसान मुस्कुराया और बोला, हाँ, मीठू सिर्फ सुंदर नहीं, समझदार भी है। दिन बीतते गए। एक बार फिर गांव में मुसीबत आई। एक व्यापारी ने झूठ बोलकर किसानों को धोखा देने की कोशिश की। वह सस्ता बीज बेचने के नाम पर नकली बीज बांट रहा था। किसान को कुछ शक हुआ। उसने कहा, मीठू, जरा इस व्यापारी पर नजर रखना। अगली सुबह मीठू आसमान से उड़कर उस व्यापारी की गाड़ी के ऊपर बैठ गया। उसने देखा कि व्यापारी बोरी में सड़े हुए बीज भर रहा है। मीठू तुरंत गांव लौट आया और जोर से बोला, धोखेबाज आया, धोखेबाज आया। सभी किसान इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने बोरियां खोलीं तो सबका सच सामने आ गया। व्यापारी शर्मिंदा होकर भाग गया। सभी ने मीठू की तारीफ की और कहा, इस तोते ने तो पूरा गांव बचा लिया। किसान ने मीठू को प्यार से सहलाया और कहा, तू मेरा नहीं, पूरे गांव का रक्षक है। उस दिन से गांव के लोग मीठू को गांव का बुद्धिमान तोता कहने लगे। बच्चे उससे सीखने लगे कि कैसे सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए और किसी की मदद करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। कहानी की सीख, सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ बोलने में नहीं, सही वक्त पर सही काम करने में है। दयालुता और समझदारी मिलकर किसी भी मुश्किल को आसान बना देती हैं।